राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में जो 74वां सर्ग है उसमें भरत अपनी माँ की कई को फटकार लगाता है और एक कहानी सुनाता है गाय माता की सुरभि की। वो कहता है कि जिसका कौशल्या का केवल एक ही बेटा था और वही वन में चला गया, वो कैसे जीवन यापन करेगी, कैसे जिएगी अपने पुत्र के बिना। और माँ सुरभि का उदाहरण देता है, कहता है कि जिसके कितने ही पुत्र होते हैं वे भी उसे प्रियतर होते हैं, प्यारे होते हैं, और माता कौशल्या का तो एक ही पुत्र है, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगी। अब शुरू करते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, भरत कहते हैं अपनी माँ को कैकेयी को, एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देख रही थी जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देखकर सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों से आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी दीन भाव से रो रही है। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देखकर वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे, दुखी हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान संकट तो नहीं आ पड़ा है। बताओ किस कारण से तुम यह शोक प्राप्त कर रही हो, क्यों विलाप कर रही हो। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर, पाप नहीं है, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय भी नहीं है। मैं तो अपने इन 2 पुत्रों को विषम परिस्थिति में घोर संकट में देखकर विलाप कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं होता। जिनके सैकड़ों पुत्रों में यह सारा जगत भरा है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देखकर इंद्र ने यह मान लिया कि पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात्र को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना है। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, वो जो अभीष्ट दान रूप में ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामधेनु कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली है, और जिनके सैकड़ों हजारों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है वे मेरी माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रकरण है जो भरत ने अपनी माँ कैकेयी को सुनाया, और फिर वो उन्हें अपनी माँ कैकेयी को कहता है कि कलंकनी, तो यहाँ से चली जा, तो जल कर मर जा, तो फांसी लगा ले, ऐसी ऐसी बातें कहता है। तो अभी आगे कोई नई महिमा होगी वो मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम।